जी हाँ किसान भाइयों, जो आप देख रहे हैं वह बात सत्य है। किसान अब अपने खूंटे पर पशु नहीं रख पाएंगे क्योंकि उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती आ गई है। पहले किसानों की जो एक प्रेस्टेज होती थी या किसान जो जाना जाता था वो अपने खूंटे पर और अपने खूंटे पर पशु और खेतों में फसल के नाम से जाना जाता था। तो आज हम दिखा रहे हैं, जो आप ये ईंट देख रहे हैं, अगर इसको हम आपको अंदर से दिखाएं तो आप ये कहेंगे कि वाकई किसान पशु नहीं रख पाएगा। तो चलते हैं किसान भाइयों, आप देखेगा कि क्यों किसान पशु नहीं रख पाएगा। किसान भाइयों, हम खेत के अंदर आ गए हैं और आपको दिखाते हैं क्यों किसान पशु नहीं रख पाएगा। तो आप देखेगा कि जो आपको गन्ना दिखाई दे रहा है और यहाँ से लेके नीचे तक जो गन्ना है, तो गन्ना बहुत अच्छा खड़ा है। लेकिन अगर इस पे हम जो पशुओं को अपना चारा खिलाते हैं उसके गोले की भी बात करें तो इस पे गोला बिल्कुल भी नहीं है। मात्र 1, 2 और ये 3 पत्तियां हैं, इसमें डंडी बिल्कुल भी नहीं है, ख़त्म है। तो ऐसे में जब किसान के पास चारा नहीं रहेगा तो किसान अपने पशुओं को कहां से खिलाएगा। उसके सामने यही मजबूरी बन रही है। वो पशुओं को दिन प्रतिदिन कम करता जा रहा है। यहाँ तक कि जो बड़े बड़े किसान हैं, 1 बीघे से 50 बीघे तक के भी किसान हैं, वो पशुओं को इसीलिए कम रखते हैं क्योंकि चारे की पूर्ति नहीं हो रही है, चारा गोले पे बिल्कुल भी नहीं रहा है। और अगर इस गन्ने की भी हम बात करें किसान भाइयों, तो ये गन्ना 0238 है। 0238, अब बताइएगा आप, जब इस पे एक भी हरी डंडी नहीं है, अगर इसकी हम बात करें तो इसमें कितने गन्ने हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6 गन्ने हैं नीचे से लेकर, और एक ये 7वां भी गन्ना खड़ा है। तो 7 गन्नों में एक भी अगोला नहीं है। जिसकी हम बात करें, ये सब ऊपर से बिल्कुल ठुट हो रहा है, पशुओं को खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है। और इतनी दवाइयाँ करने के बाद एक तरफ तो किसान के सामने समस्या आ रही है कि उसका उत्पादन नहीं हो रहा है, वो अपने घर का अच्छे से लालन पोषण भी नहीं कर रहा है। बहुत ही मेहनत के बाद केवल एक अगोला देखने को मिला है, और कम से भी कम 4 से 5 महीनों में एक पूली हो जाती है। उसमें भी किसान भाइयों, जो हमारी पूली होती है उस पूली को बांधने के लिए भी कम से भी कम 8 मजबूत और सुंदर डंडियां चाहिए, जिससे हम अपनी पूली को बांधकर मिल पर ले जाते हैं या कोल्लू में ले जाते हैं। तो यही एक सबसे बड़ी समस्या आ रही है किसान के सामने। इतनी दवाइयां करते करते भी और इतना रोग आ रहा है 0238 में। अब इसके पीछे आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि गलती किसकी है। या तो मिल मालिकों की गलती है, जिसने किसान के सामने अपने अच्छे उत्पादन के लिए एक शर्त रख दी है कि आप ये गन्ना बोगे तो इसकी पर्ची हम पहले लेंगे और इस पर 10 रुपये बढ़ा के भी देंगे अर्ली प्रजाति। पहले ऐसा नहीं होता था, कोल्हुओं में गन्ना जाता था तो सामान्य गन्ना भी बोता था। कोल्हुओं में रेट कम है, मील पे ज़्यादा है, इसलिए सभी किसान भाई जो है मील पर अपना गन्ना डालते हैं ताकि 2 पैसे उसको अच्छे मिल सकें। लेकिन वहीं मिल मालिकों के चक्कर में आके फंस गया है। कहने को तो कम से भी कम 30 से 40 वैरायटी जो है, जो अनुसंधान केंद्र होते हैं, जगह जगह अनुसंधान हर ज़िले में, हर स्टेट में खुले हुए हैं। उन्होंने नई नई प्रजाति निकाल रखी हैं, लेकिन कोई भी प्रजाति ऐसी नहीं है जो बिना दवाई के या कम लागत में एक अच्छे अगोले के साथ अच्छा उत्पादन दे सकें, जिससे किसान अपनी कम लागत में एक अपना मुनाफा बढ़ा सकें। पहले 67, 68 और 32 ऐसा गन्ना होता था, जिसमें गन्ने में वजन के साथ उसमें अगोला प्रचुर मात्रा में होता था। तो उसमें क्या है, उसमें किसान अच्छे से अपने पशुओं को रख लेता था। आज एक तो व्यक्तियों की कमी है, ठेकेदारों की छुलाई हो गई है। तो ऐसे में अगर किसान अपने गन्ने को छीलता है और पशुओं के लिए चारा बनाता है, तो वो आप देखेगा इसमें जो गन्ना है इसमें एक भी डंडी नहीं है। वो इसको कम से भी कम यहाँ से इसको काटेगा और 1 से 1.5 फुट, तब जाके वो अपने पशु का चारा बना सकता है। तो अगर ये वीडियो सही हो किसान भाइयों, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करके ज़रूर बताएं क्या किसान दोबारा पशुपालन पे आ सकता है या नहीं आ सकता है। तो अगर आएगा तो उसको क्या करना पड़ेगा, किस तरीके से वो अपने जीवन को फिर खुशहाल ला सकता है। क्योंकि जो भी आजकल पशुओं से थोड़ा बहुत दूध होता है, महंगाई के कारण वो डेयरियों पे देना शुरू कर देता है। कहीं ना कहीं इतनी बुरी बीमारी 37 में लग गई है
और इसका अभी भी कोई तोड़ अर्थ इसका नहीं आया है। सब जगह जितने भी गन्ने हैं, अब आप बताइएगा किसान को इतना बड़ा नुकसान कि आप देख रहे होंगे खेत में कहीं भी अगोला नहीं है। और बात करें जो गोले थे तो वे डंडियां फूट फूट के चल पड़ी हैं। आप देख रहे होंगे कि ये जो गन्ना है इसमें ये डंडियां फूट गई हैं और ये गोला ऊपर से ख़त्म है। तो किसी किसान भाई के पास अगर ऐसा गन्ना उग जाता है तो क्या उसको इस गन्ने को उजाड़ देना चाहिए? ये एक पौधा गन्ना है जो कि एक अच्छा नहीं हो पाया है, तो उजाड़ने के बाद इसमें कौन सी फसल बोएं या इसमें 1-2 साल गन्ना ना बो के कौन सी फसल उगाएं, वो आप हमें ज़रूर बताएं। किस प्रकार किसान एक अच्छी पटड़ी पर आ सकता है। तो किसान भाइयों, ये जानकारी थी कि आप कम से कम कमेंट में बताएं कि किसानों के सुधार के लिए आखिरकार क्या करना चाहिए। तो इसी के साथ आप देख रहे थे कुलदीप के साथ खेती किसान की बात। सभी किसान भाइयों को हाथ जोड़ के नमस्कार।